ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। चंद्रमा, राहु, केतु, इन तीनों ग्रहों का संबंध डायरेक्ट आपके शरीर से है, यानी कि ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार से? जो राहु ग्रह है वो हमारे पूरे बॉडी के गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु कहलाता है, अर्थात आपकी आंखें, आपका मुंह, नोज, ईयर, ये सब जो है राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे नीचे का जो धड़ है वे क्या है? केतु ग्रह है। आपके हाथ, बॉडी के पार्ट, शरीर के नीचे के सारे अंग, पैर की हड्डियां वगैरह सब ये क्या है? केतु ग्रह से रिलेटिव है। यानी कि जो आपके कमर की रीढ़ हड्डी है वह क्या है? केतु ग्रह है। पूंछ के आकार का है ना, सर्प के आकार का जो बना हुआ है वह केतु ग्रह को प्रदर्शित करता है। और चंद्रमा यानी कि मन का कारक है, अर्थात जो चंद्रमा होती है वह हमारे मन को दर्शाती है। ये तीनों ग्रह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? जब राहु और केतु की दशाएं आती है तो व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान रहता है। राहु केतु से संबंधित जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च इस पर किया गया है, बहुत ज्यादा डीपली इसके बारे में सोचा गया है, तब जाके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इससे पहले ये सारी बातें आपने YouTube पर किसी भी ज्योतिषी के मुंह से आपने नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने राशि अर्थात चंद्रमा के बारे में। किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले उस दिन, उस समय पर चंद्रमा को देखा जाता है कि चंद्रमा क्या है, कौन सी राशि पर चल रहा है, विचरण कर रहा है। जिस राशि पर उस समय चंद्रमा होता है वही राशि से आपका नाम जुड़ता है, अर्थात आपका नाम निकाला जाता है और आप उसी राशि से संबंधित रहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आप गंभीर रूप से सोचिएगा और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगी। स्किप मत कीजिएगा, 2-4 मिनट आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखिए चंद्रमा, राहु और केतु कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाता हूं। जो हमारा शरीर है ना, ऊपर का हिस्सा मैंने बता दिया आपको राहु है, नीचे केतु है, और मन जो है हमारा हृदय, दिल, आत्मा, मन, ये सब क्या है? चंद्रमा से संबंधित है, अर्थात वो बीच में दबा हुआ है। राहु और केतु ने चंद्रमा को दबाया हुआ है, पकड़ा हुआ है बीच में, ठीक है। चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात जो चंद्रमा है वो मन को रिप्रेजेंट करता है। कई सालों पहले यह जो चंद्र ग्रह है यह हमारे पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ उल्का पिंडों के टकराने के कारण यह हमारे पृथ्वी से अलग हो गया और यह एक पृथ्वी का उपग्रह बन गया। अब जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जो है चंद्रमा ग्रह ही है, जो कि एक राशि पर मात्र 2.5 दिन तक रहता है और प्रत्येक राशि में भ्रमण करता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। कहते हैं ना कि मन की गति से तेज दौड़ता था, जितना तेज हमारा मन दौड़ता है ना, उसी को प्रदर्शित करता है चंद्रमा। उस सबसे ज्यादा परेशानी हमें किन दिनों में होती है? जब चंद्रमा आपके कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें घर में दौड़ लगाता है, चक्कर लगाता है। उन राशियों पर जब जाता है तो उन ग्रहों पर जब वो जाता है तब जाके महीने में 8 या 10 दिन क्या होती है, हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, अर्थात हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं उन दिनों में। यह चंद्रमा ग्रह जब समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कर सकता है तो आपके मन में किस प्रकार से ज्वार भाटा नहीं आएगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली का अध्ययन किया जाता है उसमें प्रॉपर जो मेन चीज है वो लग्न है, अर्थात आपका चंद्रमा ही है। ये चंद्रमा जब यहां पर राहु ग्रह बैठ जाता है चंद्रमा के साथ, ये क्या है? ग्रहण योग बन रहा है। एक तो चाहे आपकी कुंडली में किसी भी भाव में अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है तो एक ग्रहण योग है, और लग्न में बैठ गया है तो ये सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को मानसिक
चिंताग्रस्त कर देता है। मानसिक चिंताएं ज्यादा उसको घेरती हैं, अत्यधिक वो सोच विचार करता है। और यहीं से राहु की सप्तम दृष्टि यानी कि 7वें घर आपके पत्नी भाव में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पत्नी से सबसे ज्यादा परेशान रहता है, अर्थात आपस में उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पत्नी भाव से दुखी रहता है, कई कोर्ट कचहरी मामलों में फंस जाता है, तलाक इत्यादि केसों में फंस जाता है। जब भी चंद्रमा पूरे कुंडली में भ्रमण कर रहा है, 12 भाव में भ्रमण कर रहा है, जब भी वो राहु के साथ जाता है तो आपको मन से बेचैन करता है, यानी कि मन से परेशान करता है। अब जो ये राहु केतु हैं, इनका चंद्रमा के साथ सबसे ज्यादा बैर क्यों है? जब चंद्रमा इनके साथ गोचर करता है तभी ज्यादा दुख क्यों होता है? इससे संबंधित एक पौराणिक कथा भी है, जो कि समुद्र मंथन के समय की बात है। जब समुद्र मंथन होता है तब अमृत कलश बांटा जाता है और भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आते हैं और देवताओं को तो अमृत पिलाया जा रहा होता है, लेकिन असुरों को मदिरा पान कराया जा रहा होता है। तभी एक राक्षस को इसका आभास हो जाता है और वो जा करके देवताओं की पंगत में देवताओं का रूप धारण करके बैठ जाता है। तब भगवान विष्णु जब उसको अमृत पिला देते हैं तो उनके पास में बैठे हुए चंद्रमा को ये आभास हो जाता है कि यह देवता नहीं बल्कि कोई राक्षस है। तो वह उसका भेद क्या है भगवान विष्णु को बता देते हैं। अब भगवान विष्णु अपने अवतार में आ जाते हैं और अपने चक्र से उस राक्षस का वध करते हैं। चूंकि उस राक्षस ने क्या किया था, अमृत पान किया हुआ था, तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, ऊपर का हिस्सा अलग और धड़ का हिस्सा अलग। और वही जो राक्षस है वो राहु और केतु के नाम से प्रचलित हो जाते हैं। और ये क्या है, छाया ग्रह है। तब से लेकर के राहु और केतु का जो है बैर चंद्रमा से हो जाता है, अर्थात उसकी चुगली की थी ना, चंद्रमा ने राहु की चुगली की थी, विष्णु को बताया था। तो ये दोनों क्या करते हैं, अब चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं हमेशा। और चंद्र ग्रहण भी लगता है एक टाइम पे, जब राहु ग्रह उसको पूरा ढक लेते हैं, उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपके कुंडली में राहु ग्रह नीच के होते हैं, या चंद्रमा राहु से पीड़ित होते हैं, या आपके कुंडली में राहु की दशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है, तो आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति राहु ग्रह से पीड़ित रहता है तो वो यह कहते हुए सुना होगा कि मैं यह काम कर सकता हूं, मेरे अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता है, तथा दूसरे व्यक्ति की तुरंत ही बुराई निकालता है एवं अगले व्यक्ति की चुगली करने में उसको कभी हिचकिचाहट नहीं होती है। हमारे पहाड़ में कहते हैं कि कौची भौची करना, अर्थात दूसरे के बारे में गलत अपशब्दों का प्रयोग करना, उसकी बुराई करना, ये सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, तो वह राहु ग्रह से पीड़ित है। इसके साथ साथ नोटिस किया होगा कि घर में अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जमा करते हुए उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको आप अपने घर में रखे रहते हैं, उनसे प्रेम होता है आपको, तो ये राहु ग्रह को संबोधित करता है। घर में चींटियों का घूमना, अधिकतर चींटियां, लाल चींटियां घूम रही है, काली चींटियां घूम रही है, तो यह भी राहु ग्रह को प्रदर्शित कर रही है। यहां हम राहु ग्रह को फ्लोर कहते हैं, यानी कि टॉप का हिस्सा आपका सर हो गया, और हमारे घर का जो टॉप फ्लोर होता है वो क्या होता है, छत होता है। तो जहां पर राहु की दशा चलती है तो उन व्यक्तियों का घर हमेशा, छत जो होता है, आप देखना कि बोतल फेंकी है, कूड़ा पड़ा है, या कूड़ा का भाड़ का सामान साइड में रखा पड़ा है, तो ऐसी सब चीजें, उनकी छत क्या होती है वो खराब होती है मेनली। और दीवारें क्या होती हैं, खराब स्थिति में रहती हैं, पेंट उतर जाता है, सीलन रहती है घर में, और नल क्या होते हैं, टपकना शुरू कर देते हैं। आप कितना ठीक करते हैं लेकिन फिर भी वो टपकना ही उनका शुरू ही रहता है। ये सब राहु ग्रह से संबंधित है। जब राहु ग्रह की दशा चल रही होती है तो आप पढ़ने की बहुत ज्यादा सोचते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो नींद आने लगती है आपको, और सारे काम अपने बिस्तर में करने के लिए चले जाते हैं। आपके बेड होता है ना, बेड के ऊपर ही आप सारा काम करते हैं, खाना वहीं पर खाएंगे, सोना तो है ही वहां पर, किताब भी वहीं पर पढ़ना शुरू कर देंगे, दवाइयां वहीं पर लेंगे, सारा सामान आपका बेड के ऊपर ही रखा पड़ा हुआ
मिलेगा। पहले से हमारे बुजुर्ग लोग, पुराने जमाने के लोग क्या करते थे ना, इन चीजों से बहुत सावधानियां रखते थे। वह जो बेड होता है वो केवल सोते टाइम ही लगाते थे उसको। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में क्या हो रहा है, बेड लगे ही रहते हैं, 24 घंटा बेड लगे रहते हैं। जब आदमी आलस्य घेरता है उसको तो सीधे जाके बेड पे ही जाता है। वो फोन पर लगना है तो बेड पर सो गया। इतना आलसी हो चुका है कि वो अपना सारा टाइम स्पेंड बेड के ऊपर ही करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, राहु ग्रह को संबोधित करती हैं। अर्थात आपके कुंडली में राहु खराब है, आपको राहु की दिशा चल रही है। इसके साथ साथ में राहु का संबंध ऊपर से है, आपकी आंखों से, नाक से, मुंह से, कान से। तो राहु ग्रह जब पीड़ित रहता है, जब दशाएं चलती हैं, तो ऐसी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि दिमाग में सबसे ज्यादा विचार चल रहे हैं, आप उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो चीज है ही नहीं, कुछ नहीं है। रस्सी पड़ी है, आपको लगेगा सांप है, तो है नहीं वो चीज, खाली आपके मन में विचार आ रहे हैं, वहम हो रहा है। तो ये राहु ग्रह है। और दिमाग में ओवर थिंकिंग रहती है, हमेशा सोचते ही रहते हैं। आंखों के संबंधित रोग आ गए हैं, मोतियाबिंद का आ जाना या नजर कमजोर हो जाना, आंखों से लगातार पानी का बहना, ये सब भी राहु ग्रह को प्रदर्शित कर रही हैं। साथ में नाक से संबंधित बीमारियां, जैसे कि नाक की हड्डी का बढ़ जाना एवं साइनस की प्रॉब्लम, हमेशा नाक बहते रहना, जुकाम इत्यादि का हो जाना। मुंह संबंधित समस्याएं, दांतों में गैपिंग, दांतों में रोग एवं दांत टेढ़े हो जाना, और तार लगाते हुए देखा होगा कई लोगों को, दांतों को सीधा करते हैं। तो ये भी क्या है, राहु से प्रदर्शित करता है। कानों में रोग हो जाते हैं, कान नहीं सुनाई देता है, कान बंद रहते हैं या कान खराब हो जाते हैं, ये सब भी क्या है, आपके राहु ग्रह को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इससे नीचे की समस्याएं, जैसे कि आपका हड्डियों में दर्द रहना, पैरों संबंधित समस्याएं रहती हैं, बैलेंस नहीं रहता है, पेट खराब रहता है, ये सब केतु ग्रह को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही कुछ दशाएं मिक्स भी देखी गई हैं। हालांकि ये राहु या शनि से भी संबंधित हो सकती हैं, या राहु की दशा चल रही है तब भी ये समस्याएं बनेंगी, या आपको शनि की दशा चल रही है तब भी ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि अकस्मात आपके बालों का झड़ना, या गुच्छे में झड़ जाना, या फिर थोड़े थोड़े करके बाल गिर रहे हैं, ऐसी समस्याएं। और इसके साथ ही आप जिम ज्वाइनिंग कर लेते हैं, शराब का आदी हो जाना, अत्यधिक सेवन करना, कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर ब्लेम लगना, या फिर अपमान होना आपका, या आपके विरोधी एकदम से खड़े हो जाते हैं, जहां पर आप काम करते हैं उसमें आप अपमानित हो जाते हैं, तथा गलत संगति में पड़ जाना, एवं निरपराध होते हुए कोर्ट कचहरी मामलों में फंस जाना, दवाइयों का अत्यधिक सेवन करना, एवं माइंड में शक उत्पन्न होना। ये सारी चीजें आपको शनि से भी प्रभावित करती हैं और राहु से भी प्रभावित करती हैं। ये तो हुआ मिक्स। इतना ही नहीं, इससे कई ज्यादा चीजें हमारे राहु और केतु से प्रभावित होती हैं। तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, एक पार्ट में मैं इतना नहीं बता सकता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है और आप हमारी मेहनत के लिए लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो में कमेंट लिखते हैं क्या क्या समस्याएं आपके साथ हैं, यह राहु या शनि से आप पीड़ित है नहीं है, ये आप कमेंट में लिखते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं अधिक से अधिक, तो मैं आपके लिए दूसरा पार्ट भी जल्दी लाऊंगा। अब बताते हैं कि इससे बचने के उपाय। जब राहु ग्रह आपको पीड़ित करता है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें जो मुख्य और ज्यादा यूज में लाने वाला उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये फ्री है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है। क्या करना है, गायें सबके पास होती हैं, अधिकतर शहरी इलाकों में भी गायें मिल जाती हैं और पहाड़ों में तो हमारे हर घर में गाय रहती है। तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन गाय के लिए एक रोटी तो अवश्य में वो रखना है, ठीक है। उसमें आप घी लगाएंगे, या गायें घी नहीं खाती हैं तो हल्का सा स्पर्श करेंगे तेल का, और उनके सींग और खुरों में भी क्या लगाना है, आपको तेल लगाना है और मंत्र बोलना है राहुवे नमः। ऐसे उसके शरीर में सींग और खुरों में तेल लगा करके उसके शरीर को पोंछ लेना है, और उनके कान में अपनी समस्याएं रखनी है। जो राहु से आप पीड़ित हैं, जो जो समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, वे सभी समस्याएं गाय के समक्ष आपको रखनी है। 18 शनिवार ये काम करिएगा। और दूसरा जो उपाय है, अपने घर में एक एक्वेरियम रख लीजिए मछली का, ठीक है।
अगर आपको राहु ग्रह आपके कुंडली में ज्यादा ही पीड़ित है, नीच का बना हुआ है, तो एक्वेरियम रख लीजिए, मछलियां पालिए, प्रतिदिन उनको दाना दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं, थोड़ा महंगा उपाय है, तो आप आपके आसपास नदी है, समुद्र है, पानी वाला एरिया है, तो वहां पर जाकर के आप मछलियों को दाना खिलाइए। घर में चींटियां आ रही हैं बार बार, तो आप उनको आटा दीजिए। और अपने इष्ट देवता की पूजा प्रतिदिन करिए। आपके इष्ट होते ना, हर व्यक्ति का इष्ट होता है जिसको मानता है, तो उनकी पूजा आप प्रतिदिन करिए। एक मुख्य उपाय यह है कि बुधवार की रात को आपको एक नारियल ले लेना है, जटा वाला नारियल होता है, उसको अपने पास ही रख करके सोना है। अपने सिराने पर रख के सोइए, अपने पास में रख के सोइए। और बृहस्पतिवार के दिन उसको एक लाल डोरी से बांध लीजिएगा और अपने घर के चारों ओर घुमाइएगा। 3 राउंड आपको उसको घुमाना है। प्रत्येक कमरे में जाइए, अगर चारों तरफ घूमने का नहीं है तो प्रत्येक घर में घुमा लीजिए और घर के सभी सदस्यों के ऊपर घुमा करके उस नारियल को बाहर ले जाके जंगल में या खेत में ले जा करके गाड़ दीजिए उसको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी एवं आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी उसमें चली जाएगी। राहु जो होता है ना, कपाल होता है, यानी कि मस्तिष्क। नारियल भी उसी का स्वरूप है। कोई आप वाहन खरीदते हैं या घर का प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं ना, या फिर कागजी नींबू तोड़ते हैं। तो इसका मेन जो मोटिव होता है, इसका मेन अर्थ यही है कि राहु ग्रह आपका ठीक है, यानी कि दूसरे की नजर ना लगे। दूसरे की नजर लगना यानी कि आंखों से नजर लगती है ना, दूसरा कोई भी आपको देखता है, बुरी नजर से देखता है, या मुंह से बोलता है आपके बारे में अपशब्द कहता है, या कानों से सुनाई देता है, ये सब राहु ग्रह को संबोधित कर रहे हैं। यानी कि मेनली आपके राहु ग्रह ठीक हो जाएं, उसका मेन उद्देश्य यही है। तो ये सारे काम हम ऐसे टाइम पर करते हैं, तो ये क्रिया आप कर लीजिएगा। और अगर आप सक्षम हैं, आपके पास करने के लिए कुछ है, तो आप अपने ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए या उनसे राहु ग्रह के लिए आप जो है 18,000 जप अवश्य में करिएगा। तो आज के लिए सभी राशि वालों के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव राशि के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।